हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, जीके जीएस सीरीज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर ये दोस्तों आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। जो मैं वीडियो दोस्तों प्रत्येक दिन 7:30 AM में वीडियो अपलोड कर देते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, ये बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो। जैसे दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, बिहार पुलिस फायरमैन हो गया और बिहार पुलिस ड्राइवर हो गया। ये सभी बिहार के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस सेशन की आगे की ओर हम बढ़ते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल ये है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? दोस्तों, आपका सही जवाब जो होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। लखनऊ आपका सही जवाब होगा। लखनऊ अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने का यह कुंजी बताए थे। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऊर्ध्वपातन कौन कर सकता है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अमोनिया क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है, बाकी बात ये सब ऊर्ध्वपातन नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपके सामने ये अगला सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, इंटरपोल की बात आया, चलिए इंटरपोल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले इसका स्थापना होता है 7 सितंबर 1923 ईस्वी को स्थापना होता है। इसका स्थापना होता है लियोन फ्रांस में। लियोन फ्रांस में इसका स्थापना होता है। दोस्तों, टोटल इसमें 194 देश शामिल है। 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 194 देश शामिल है। टोटल 194 देश इसमें शामिल है। दोस्तों, इंटरपोल के बारे में आप इम्पोर्टेंट चीज़ तो बता दी आपको। इसका स्थापना इस लियोन फ्रांस में है। इसमें और इसका स्थापना मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। और इसका स्थापना इसका हुआ था 7 सितंबर 1923 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, इसमें टोटल 194 देश इसमें टोटल शामिल है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने ये है, सवाल नहीं नोट देखिए, थोड़ा हम देख लेते हैं। नोट्स दे देते हैं आप लोग के लिए और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। नोट्स आपके दोस्तों आपके सामने ये है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। इसका स्थापना दोस्तों फिर से एक बार याद कर लीजिए, 7 सितंबर 1923 को। टोटल इसमें 194 देश शामिल है। दोस्तों, एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, जो कि कभी भी आए तो आप बोल ना पाए। अगला सवाल यह है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, ये आपको बताना है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी कब आता है? तो आपका सही जवाब जब होगा जब सूर्य ग्रहण लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ये सूर्य और चंद्रमा के बीच कब आएगा? जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब आएगा। चलिए, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सुएज नहर की लंबाई लगभग कितना है? इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, सुएज नहर का लंबाई है वो लगभग कितना है? तो सुएज नहर की लंबाई लगभग 168 किलोमीटर है।
लगभग 168 किलोमीटर है। सोई नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। अगला सवाल आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से मुगल शासक राजपूत मां के गर्भ से जन्म लिए थे। निम्नलिखित में से जो दिया हुआ ऑप्शन, मुगल शासक राजपूत मां के गर्भ से जन्म लिए थे, तो आपका इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये है, लेनिन कहाँ के शासक थे? लेनिन कहाँ के शासक थे, ये पूछा जा रहा है। लेनिन जो है वो कहाँ के शासक थे? तो ये आपका सही जवाब होगा सोवियत रूस से, सोवियत रूस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने यह है, खुदा बख्श पाठागार कहाँ है? यानी खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है, आपसे यह पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका स्थापना आप जरूर बताइएगा। इसका स्थापना बिहार का बिहार का बिहार का जो एग्जाम होता है प्रत्येक एग्जाम तो नहीं कर सकते हैं, लगभग एग्जाम में जो पूछा गया है, ये पूछा गया सवाल है, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है और इसका स्थापना कब हुआ है? इसका स्थापना कब हुआ है? तो खुदा बख्श लाइब्रेरी यह पटना में है, आपका यह पटना में है। दोस्तों पटना की बात आया है तो पटना के बारे में आप जान लीजिए। इसका दोस्तों हाई कोर्ट पटना का स्थापना कब हुआ और पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ, आप ये छाप दीजिएगा। पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ ये आप छाप दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर चलते हैं, लेकिन इसका स्थापना आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इसको कमेंट जरूर कीजिए, खुदा बख्श लाइब्रेरी का स्थापना कब हुआ था। अगला सवाल है, फिलिस्तीन किनके विरुद्ध में लड़े? फिलिस्तीन किसके विरुद्ध में लड़े? तो यहूदियों आपका राइट आंसर होगा। यहूदी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, यहूदियों आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सुंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? सिंदरी कारखाने में क्या बनाया जाता है? इस प्रश्न में आपको ये पूछा जा रहा है, जो सिंदरी कारखाना है दोस्तों ये कहाँ है? ये कहाँ है आप लोग बताइएगा। सिंदरी कारखाना जो है वो कहाँ है और किस राज्य में है? कहाँ है और किस राज्य में है? कहाँ है और किस राज्य में है? फिलहाल इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सिंदरी कारखाना जो है, सिंदरी कारखाना में ये खाद्य का उत्पादन होता है। ये कहाँ है और किस राज्य में है? आप ये कमेंट जरूर कीजिएगा। विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है? विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होता है। विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होता है। विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होता है। अगला सवाल आपके सामने यह है, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 2011 को किसने किया था? आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट जॉर्ज पंचम ने। सम्राट जॉर्ज पंचम आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तौल चित्रकला यानी किससे सीखा, ये आपको बताना है। ये बताना है इस प्रश्न में आपसे, जो विख्यात चित्रकला जो राजा रवि है, जो राजा रवि है ये ऑप्शन नंबर ए है, थियोडोर जेनसन से सीखा है। थियोडोर जेनसन से सीखा है। ये इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ए आपका सही आंसर होगा। ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपके सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे अधिक चर्चित पुस्तक क्या है? यानी इस प्रश्न में आपके सबसे पूछा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल जो नेहरू है, इसका फेमस पुस्तक का नाम आपको बताना है। फेमस पुस्तक का नाम आपको क्या है ये आपको बताना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका फेमस पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनका फेमस पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनका फेमस पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका फेमस पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनका फेमस पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, नीति निदेशक तत्वों में बालक के लिए निशुल्क प्राथमिक
बालक के लिए निःशुल्क प्राथमिक नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 45 आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व की बात है तो आप एक बार कमेंट में बॉक्स कीजिए डीपीएसपी किस भाग में है और किस अनुच्छेद चलिए थोड़ा इसको आगे हम करते हैं। इसका सही जवाब जो है सही जवाब हम क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों डीपीएसपी आपको बताना है ये किस भाग में है और डीपीएसपी किस भाग में है आपको ये बताना है। डीपीएसपी यानी अनुच्छेद डीपीएसपी यानी अनुच्छेद कितना से कितना तक है आपको ये बताना है। कितना से कितना तक है आपको ये बताना है। डीपीएसपी जो है डीपीएसपी का अनुच्छेद कितना से कितना में किस भाग में है ये बताना है। फिलहाल इस प्रश्न का में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है नीति निर्देशक तत्व में निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में है। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने ये रहा। भारत में मंत्री परिषद समूह के रूप में प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? इस प्रश्न में थोड़ा समझने का जरूरत है। किस कंपनी यानी उस कंपनी का आपको नाम बताना जो दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है। वो कंपनी का आपको नाम बताना है। तो वो कंपनी कौन सा है? ये गूगल कंपनी है। दोस्तों गूगल की बात आया है तो इसके बारे में थोड़ा दो चार पॉइंट आप बताइए। गूगल का स्थापना कब हुआ था और इसका सीईओ कहाँ है? सीईओ कौन है? इसका सीईओ गूगल का कौन है? दोस्तों गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये सब क्वेश्चन आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका आंसर का मेरा इंतजार रहेगा। आपका आंसर का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों फिलहाल ये आपका सही जवाब होगा। दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड का विकसित गूगल ने किया है। अगला सवाल आपके सामने ये है भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? गणना में राष्ट्रीय आय का जो गणना है भारत में राष्ट्रीय आय का जो गणना किया जाता है वो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये उपर्युक्त दोनों यानी उत्पत्ति का गणना की विधि और आय की गणना की विधि आपका सही जवाब होगा। ए एंड बी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय का गणना में यानी उत्पत्ति की गणना की विधि और आय की गणना की विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपको युग का नाम बताना है। तो युग है कांस्य युग। निम्नलिखित में जो है वो किस युग का हड़प्पा है? वो कांस्य युग आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिला है? दोस्तों इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है सिंधु घाटी का सभ्यता जो है घोड़े का अवशेष जो है कहाँ से मिला है आपको ये बताना है। घोड़े का अवशेष जो मिला है वो हमें सुरकोटदा से मिला है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो राइट आंसर होगा वो घोड़े का अवशेष सुरकोटदा से मिला है।
दोस्तों अगला सवाल आपके सामने ये है, अशोक के कलिंग युद्ध के विश्व में किस अभिलेख से जानकारी मिलता है। दोस्तों इस प्रश्न से ये पूछ रहा है, अशोक के कलिंग युद्ध जो है किस अभिलेख से जानकारी मिलता है। ये जानकारी आपके सामने ये है, जानकारी यह है 13वें शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलता है। 13वें शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने यह है, पॉट जोल क्या है। पॉट जोल क्या है आपको ये बताना है। पॉट जोल क्या है, तो पॉट जोल यह एक कोनधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है। कोनधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है क्या, पोटजेल है, यह एक पोटजेल है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर चलते हैं और आपका अगला सवाल ये रहेगा, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत के किस उद्देश्य से भेजा था। दोस्तों क्रिप्स मिशन की बात है, क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में, कब आया था ये आपको बताना है। थोड़ा कमेंट कर दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए कब आया था क्रिप्स मिशन। तो अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन भारत के किस उद्देश्य से भेजा था, किस उद्देश्य से भेजा था। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। ये कब भेजा था दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। हमें विश्वास है कि आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। आपका उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी जो वन है यह कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक। ये नीलगिरी पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, अगला सवाल आपके सामने ये है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल है, बैक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था। जो बैक्यूलर जो एक्ट है वो किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था। तो आपका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन यानी रिपन के द्वारा यह बैक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया था। चलिए दोस्तों आज रात ये रहा था आज का आपका जीके जीएस सीरीज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।